आज का जो विषय है जल के विविध रूप, यानी जल का कितने रूप में पाया जाता है, कितने अवस्था होता है, उसी के बारे में बताना है। ठीक है। तो जल विभिन्न अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। जल का 3 रूप है, यानी 3 अवस्था में पाया जाता है। एक में होगा ठोस, दो में तीसरा गैस। जल का कितने रूप हो गया? 3 रूप। इतना तक सबको समझ में आ गया? आगे जलवाष्प से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने का प्रक्रम संघनन कहलाता है। कहने का मतलब हुआ कि जल से वाष्प में जो बदलता है, जल से वाष्प कैसे बदलता है? अभी कुछ देर पहले बताए थे कि जब पानी को गर्म करते हैं केतली में रखकर, तो जल वाष्प से परिवर्तन हो जाता है। वही प्रक्रम जो है का जल को वही संघनन कहलाता है ना। अगला है जल के वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने का प्रक्रम वाष्पीकरण कहलाता है। अगला है तापन और शीतल करने पर जल अपनी अवस्था को बदल देता है। देखिए, जल को अगर गर्म करेंगे फिर भी अपना अवस्था बदल देगा। जल को फ्रीजर में रखकर उसको ठंडा करेंगे फिर भी अपना अवस्था बदल देगा। यानी जल को फ्रीज में रखकर माने फ्रीज में ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा? जल से ठोस। और उस बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या बदल जाएगा? पानी। ठीक है। अगला परिस्थितियां जो वाष्पीकरण को तीव्र और धीमा बनाती है वो है संपर्क क्षेत्र, नमी, हवा की गति इत्यादि। देखिए, वाष्पीकरण कभी तेज कभी धीमा होता है। तो वाष्पीकरण का तेज और धीमा होने का परिस्थितियां कई तरह के, जैसे उस संपर्क का क्षेत्र कितना वहां गर्म है। अगला है नमी है, नमी होगा तो वाष्पीकरण कम होगा। हवा की गति होगा, वहां भी हवा से भी वाष्पीकरण तेज होगा, हवा में भी गर्मी पैदा होता है। अगला है वाष्पीकरण से शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। वाष्पीकरण समझ रहा सब? जब वाष्पीकरण बढ़कर जब बादल बनता है फिर बारिश होता है। आगे है वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदे बनाती है जो बादल जैसी दिखाई देती है। बहुत सी छोटी जल की बूंदे परस्पर मिलकर वर्षा, हिम अथवा गोले के रूप में गिरती है। देखिए, जब जल का जलवाष्प होगा तो जलवाष्प जो ऊपर से गिरेगा तो बारिश के रूप में गिरेगा, हिम के रूप में गिरेगा और कभी कभी ओला गिरता है। ओला का मतलब समझ रहा? पत्थर गिरता है, बड़ा पत्थर कभी होते हैं और दूसरे का घर पत्थर से टूट जाता है, तो वही पत्थर में नहीं गिरता है। अगला है पृथ्वी की सतह तथा वायुमंडल के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। देखिए, पृथ्वी और वायुमंडल के बीच में जो जल का जो क्रिया कभी कभी जो होता है वह कहलाता है जल चक्र ना। जल का ऊपर जाना फिर बारिश बनकर गिरना, इसी प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। समझ में आया सबको?